एक सवाल आया है कि डिजायर मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में 3D रियलिटी बहुत परेशान करती है, क्योंकि अगर आपकी डिजायर आपको पूरी होते हुए नहीं दिखती है तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ऐसे में 3D रियलिटी को कैसे इग्नोर किया जाए या उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि हर बार इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए, तो इसका जवाब है कि सबसे पहले तो अगर आप मैनिफेस्टेशन में हैं, आप इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, जितने भी लॉज की हम बातें करते हैं आप इनमें बिलीव करते हैं। और ये लॉज क्या कहते हैं कि आपकी जो फिजिकल रियलिटी है, आपकी 3D रियलिटी है, वो रिफ्लेक्शन है आपकी इनर स्टेट का। मतलब कि जो भी आपको 3D में एक्सपीरियंस हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी इनर स्टेट से ही आया है, आपके इनर थॉट से ही आया है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज कभी थी जो आज आपके सामने वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसे में आपको अपने आप को ये रिमाइंड कराना है, मतलब कि जब भी आपकी 3D रियलिटी में आपको कुछ आपकी डिजायर के नेगेटिव कुछ सिचुएशन दिखती है, तो आपको अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि ये जो 3D रियलिटी में मुझे दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन है मेरी इनर स्टेट का। मेरे अंदर वो नेगेटिविटी थी, तभी वो नेगेटिविटी मुझे बाहर एक्सपीरियंस हो रही है। लेकिन अब मैं अपने डिजायर मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हूँ, मैं अपने इनर स्टेट पर काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, और अब तो मैं ऑलरेडी अपनी डिजायर फुलफिलमेंट के प्रोसेस में हूँ। उन स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि मेरी इनर स्टेट धीरे धीरे चेंज हो रही है, और मैं इन स्टेप्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करूंगा, इसके लिए ऑनेस्ट रहूंगा। तो मेरी इनर स्टेट मेरी डिजायर फुलफिलमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेगी, और जब मेरी उस फीलिंग के साथ अलाइनमेंट हो जाएगी, तब मेरी वो इनर स्टेट मुझे मेरी 3D रियलिटी में, मेरी फिजिकल रियलिटी में भी दिखेगी। तो आपको अपनी 3D रियलिटी को इग्नोर करना है और उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करना है। मतलब कुछ नेगेटिव हुआ आपके सामने तो आप शांत रहिए, कुछ भी रिएक्ट मत करिए, आप उसको इग्नोर कीजिए, उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल दीजिए। अगर आप कहीं और जा सकते हैं तो आप उस सिचुएशन से निकलकर कहीं और चले जाएं। और अभी भी वो नेगेटिविटी आपको ट्रिगर कर रही है तो आप किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पर शोर शराबा ना हो, थोड़ी शांति हो। वहां पर बैठकर आप डीप ब्रीथ कीजिए। 3, 4, 5 बार आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आपका माइंड शांत हो जाएगा। उसके बाद आप ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि ये रिफ्लेक्शन है मेरे इनर स्टेट का, आप ये चीज को अपने माइंड में रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद आप ये बोलिए कि मेरी डिजायर पूरी हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन। आंखें बंद करके आपको बोलना है, अपने दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद करके आपको बोलना है कि इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन। और ये आपको तब तक बोलना है जब तक कि आपका माइंड या तो न्यूट्रल ना हो जाए या आपकी डिजायर की तरफ पॉजिटिव ना हो जाए। तब तक आपको इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन ऐसे बोलते रहना है और बोलना है थैंक यू गॉड, इट्स ऑलरेडी डन, थैंक यू, थैंक यू। मतलब कि भगवान को अपनी डिजायर पूरी होने के लिए आप धन्यवाद भी दे रहे हैं, राइट। तो ये सपोर्ट कर रही है आपकी डिजायर पूरी होने की फीलिंग को। और बिलीव कीजिए, आप ये छोटा सा स्टेप फॉलो करेंगे ना तो 3D आपके लिए इम्पैक्टफुल नहीं रहेगी। आप धीरे धीरे उस चीज पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, और फिर ना एक ऐसी स्टेज आ जाएगी आपके अंदर अपनी डिजायर फुलफिलमेंट की इतनी ज्यादा फीलिंग, इतना ज्यादा बिलीव आ जाएगा कि आपके सामने 3D रियलिटी में कुछ नेगेटिव होता है ना तो आप सिर्फ स्माइल करेंगे, उसका इम्पैक्ट आपको कुछ होगा ही नहीं। और ये स्टेज आते ही आपकी डिजायर आपकी लाइफ में आपको बहुत जल्द दिखेगी। तो 3D पे रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप को समझाना है कि दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर स्टेट। शांत जगह पर जाना है, डीप ब्रीथ करना है और अपने दिल पे हाथ रखकर बोलना है इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। और भगवान को अपनी डिजायर पूरी करने के लिए आपको धन्यवाद देना है। और अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए जो स्टेप आप फॉलो कर रहे हो, आप अगर उसको फॉलो करते रहेंगे तो आने वाली 3D रियलिटी में, आपके फ्यूचर में आपको आपकी उस इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कि आपकी डिजायर
का फुलफिलमेंट आपको आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि आपकी इनर स्टेट क्या हो गई है कि आपकी इनर स्टेट आपको ये कह रही है कि आपकी डिजायर पूरी हो चुकी है ना। हम इस स्टेप में यही तो फॉलो कर रहे हैं। तो जब आपकी इनर स्टेट है आपकी डिजायर फुलफिलमेंट की, तो आपकी 3D रियलिटी में, आपके फिजिकल रियलिटी में भी वो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। तो आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे आपकी 3D रियलिटी को हैंडल करने के लिए।